चलिए आज पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। हमारे चैनल पे और फेसबुक पे भी देख लीजिएगा, पूरा मैंने डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, पिछले जो चैप्टर है उसमें हमने बात की थी कैसे चार चीज़ के बारे में, अक्षांश रेखाओं के बारे में, थोड़ा ग्लोब्स के बारे में, और अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा और डिटेल दिया था। इसके बाद हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें क्वेश्चन पेपर्स होंगे। क्वेश्चन मतलब जो आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में, करीब हमको लग रहा है 50-60 ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, तो उसके बारे में बात होगी। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है। फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मुझसे पढ़िए किसी और से पढ़िए। चलिए बात कर लेते हैं। इससे बात करने से पहले चलिए समझ लीजिए एक क्लास है आपकी। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए एक रो होता है, एक कॉलम होता है। ठीक है, रो और कॉलम वाली बात होती है। ठीक, चलिए हम इनको बॉक्स में रख देते हैं और रो और कॉलम की बात कर ले। ठीक, मान लीजिए अगर इस बच्चे के बारे में हमें बताना है कि ये बच्चा कहाँ पे बैठा है। ठीक है, इसकी पोजीशन हमको बतानी है कि ये कहाँ बैठा है, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा इसके बारे में बता देते हैं। चल लीजिए ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 ये हो गई, और रो 5। ठीक, ये हुआ। और इधर मान लीजिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ये हो गया। तो अगर हमें इसके बारे में जानकारी देनी, इस बच्चे के बारे में, तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे इस बच्चे का नाम ए है, ए रख दिया है। ठीक, ए रख दिया, हमें ए की पोजीशन बतानी है। ठीक, तो ए की पोजीशन अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम आपका कौन सा होगा, 3rd। ठीक है, अगर हम रो की बात करते हैं यानी तीसरी रो, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, सही कर देते हैं इसको। रो 1 में है, रो 2 है, और रो 3 4, 3 ये हो गई, रो 4 ये हो गई, और रो 5 ये हो गई। तो ये बच्चा बैठा है रो 2 में। ठीक है, रो 2 में, तो सीधे आप जाएंगे कि बच्चा रो 2 में है। ठीक है, इस लाइन में कहीं बैठा होगा। कॉलम पता है, तीसरे कॉलम, यानी कि आपको पोजीशन पता चल गई। हमने आपको ये क्यों बताया है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं से हमें कुछ पता चला था, और देशांतर रेखाओं से भी हम अगर दोनों पता हो तो एग्जैक्टली हम जान जाते हैं कि वो जो है बिंदु, वो जगह एग्जैक्टली कहाँ है। क्योंकि जब परमाणु बम या फिर सैटेलाइट्स या फिर काफ़ी चीज़ें छोड़ी जाती हैं तो उसमें एग्जैक्टली पता होता है, जैसे आप गूगल मैप से कोऑर्डिनेट्स वगैरह पता चल जाता है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं से पता चलता है कि वो एग्जैक्टली जगह कहाँ है। तो अभी आपको अक्षांश पता है, अब देशांतर के बारे में हमको पढ़ना है, तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता करने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की जरूरत होती है। गर्मी कुछ ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाओं में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन इनका यूज़ बहुत भयंकर है। इस बॉल से हम फिर आज मदद लेंगे, क्योंकि ये बॉल पिछले वीडियो में काफ़ी यूज़फुल थी, आज भी इसका हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं आपको। एज यूजुअल ये बताया था, हम बिल्कुल ये या सीधा नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री अक्षों पे झुकी हुई है। पिछला जो मार्कर था हमारा सूख गया, क्योंकि उसको हमने सही से बंद नहीं किया था। मार्कर में समस्या होती है, अगर एक बार वो सूख गया है तो चलता नहीं है, फिर चाहे जितनी इंक भरो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ा, आज हम देशांतर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कैसी थी, ऐसे लेटी हुई थी सारी, और ये आपकी खड़ी हुई होगी। ठीक है, तो खड़ी हुई का जब बीचों बिचवा में जो एक रेखा जाती है, इसको बोलते हैं जीरो। ठीक है, जीरो डिग्री। ठीक,
उसके बाद फिर ये आ जाती है आपकी ये इधर पूरा, ठीक। फिर ये बनाते जाइए और ये भी बनाते जाइए, ठीक है। इस तरीके की जीरो से इधर हो जाती है कितनी 180 और जीरो से इधर भी हो जाती है 180, तो टोटल हो जाती है 180 प्लस 180 कितनी हो जाती है भाई? कितनी हो जाती है? 360। एक रेखा जो होती है, सुन लीजिए, एक रेखा सेम ही पे पड़ती है और ये वाली जीरो ये वाली मिला के हो जाती है 360 रेखाएं, ठीक। 360 रेखाएं होती हैं, ठीक। और जो ये रेखाएं होती हैं इनको कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतर। कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं या फिर देशांतर वृत्त भी कह सकते हो, ठीक है। देशांतर रेखाएं या फिर देशांतर वृत्त। अगर हम बात करते हैं ये जैसे बॉल, पिछली में भी देखिए पिछली वाली रेखाएं सारी बनी हुई है, अब इस वाली रेखा में भी हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए गॉड कितनी गर्मी भाई। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए जो हमने रेखा बना दी ऐसे यहाँ तक जाएगी, यहाँ सेंटर तक। फिर देखिए यही रेखा सेम रेखा इधर से भी हमने बनाया और ये यहाँ पे सेंटर तक आई। ये वाली भी रेखा हमने ऐसे खींची, तो कुल मिला के हर रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में ये बांटती है। तो देखिए इस तरह से देखेंगे तो एक अर्धवृत्त की तरह ये रेखा खींच रही है। तो ये रेखाएं होती हैं 360 रेखाएं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो रेखा होती है ये मेन वाली रेखा होती है, इसकी लंबाई होती है 111.32, ठीक। चलिए इनकी हमें इतना पता चल गया, आगे बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इस बॉल का काम खत्म हो गया है। ठीक, चलिए आगे। तो ये देशांतर हो गए, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, संख्या पता चली, इतनी चीजें आपको पता चल गई। अब देखिए जो 0 डिग्री रेखा है ये, देखिए पहले चीजें आसान नहीं थी, तो सब लोगों ने, दुनिया भर के साइंटिस्ट लोगों ने कुछ फैसला किया कि ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए कि कैलकुलेशन चीजें आसान हो और सब लोग उसको मान लें। तो माना गया जो ये रेखा है 0 डिग्री, जिसको प्रमुख देशांतर रेखा भी कहते हैं, ये गुजरती है कहाँ से? लंदन में एक जगह है ग्रीनविच वेधशाला। ग्रीनविच जो वेधशाला है, ठीक है, ग्रीनविच की जो वेधशाला है वहां से ये बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इसको मुख्य रूप से मान लिया गया है और समय का जो डिवाइडेशन है इसी के आधार पे किया गया है। अब देखिए देशांतर रेखा से तो ये तो चीजें क्लियर हो गई। इसका इंपॉर्टेंस है समय निर्धारण में कि समय कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, समय निर्धारण इससे होगा, तिथि निर्धारण इससे होगा, ये सारी चीजें होने वाली, ठीक। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। हमको पता है, उस दिन बताया था, इधर क्या है? पूरब है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है, इधर क्या बचा? पश्चिमी बचा, ठीक। ये चीजें हो गई। अब 0 डिग्री का इधर है पूरब, क्या है? पूरब। और 0 डिग्री का इधर क्या? आपका पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग गलती करते हैं। 0 डिग्री के इधर क्या है? पूरब और इधर क्या है? पश्चिम, ठीक है। तो पूरब पश्चिम, इधर का मैटर है पूर्वी देशांतर, इधर का मैटर है पश्चिमी देशांतर। अभी क्या होता है, जब एग्जाम आता है, बड़े एग्जाम, छोटे मोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम में भी जब भारत का पूछता है देशांतर, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे मान लें, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो 8 डिग्री लगभग भारत इधर पड़ता है। अगर हम भारत का मैप छोटा सा ऐसे टेम्परेरी बना लें, ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं बना नहीं रहा, ऐसे काम चल रहा है, ठीक है, ठीक। हवाई जहाज नहीं बनाया, मैं बना लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य भारत का नक्शा बनाना नहीं है, तो इसमें गुस्सा कोई नहीं होगा कि भारत का नक्शा बनाना नहीं आता है, ठीक है। मैं केवल इसको ये छुएंगे नहीं, ठीक। तो देखिए जब भारत का कोऑर्डिनेट पूछा जाता है, अक्षांश पूछा जाता है, तो इधर पूर्वी से ही शुरू होता है, पूर्वी पे ही
खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, ढेर सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें जो देशांतर की बात होती है तो वो पूर्वी से ही होगा, दोनों में ही पूर्वी होता है। ये लोग गलती कर देते हैं, पता नहीं कपड़ा कहाँ फेंक दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे किसी और चीज़ से। तो ये सारी चीजें आप हो गई, हाथ ही साफ करना पड़ेगा। चलिए ये चीज हो गई, आगे बताते हैं आपको। चलिए हो गई। अब समय की बात कर लेते हैं, स्थानीय समय के बारे में। एक चीज होती है स्थानीय समय, लोकल टाइम इसको कहते हैं स्थानीय समय। स्थानीय समय को अगर हम किताबी भाषा में कह दें, किताबी भाषा में अगर हम कहते हैं तो स्थानीय का मतलब होता है कि कोई भी जगह से मैक्सिमम जो सूरज की दूरी होती है उसको डिसाइड कर दिया जाता है स्थानीय भाषा में, वहाँ स्थानीय का लोकल टाइम। ठीक है, ये चीज़ ठीक। आगे बस, ज़्यादा कुछ नहीं है स्थानीय समय में। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण वाली बात, इस पे हम लोगों को बात करनी पड़ेगी और इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए 360 डिग्री की जो पृथ्वी है अपनी अक्ष पे घूम जाती है 24 घंटे में। कैसे घूम जाती है? 24 घंटे में। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 1 कम 2 15। 15 डिग्री यानी 1 मिनट। समझ रहे भाई साहब? 1 मिनट में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब। लेकिन कुछ लोग को लगता होगा सूरज पूरब से उगता है, तो इसलिए ना, पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ। सूरज हमें पूरब में दिखता है, तो आप ये ना समझ लीजिएगा कि सूरज जो है उगता है किधर से। पृथ्वी जो घूमती है हमारी, घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, और 24 घंटे में पूरा एक चक्कर अपने अक्ष पे पृथ्वी लगा लेती है। इसको आपको देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। जैसे अक्ष है झुकी हुई है, ये एक जो पूरा चक्कर अपनी जगह पे लगा लेती। जैसे ये वाली लाइन है वापस यहीं पे आने होगी, तो ये 24 घंटा लगाएगी और 1 मिनट में 15 डिग्री जो है घूम जाती है। ठीक है, 15 डिग्री ये घूम जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम भारत के बारे में बात कर ले, भारत में एक जगह है इलाहाबाद है, जो कि प्रयागराज है। अब सॉरी, मिर्जापुर कर दे। ठीक है, एक नैनी जगह है 82.5 डिग्री, जो भारत से गुजरती है एक रेखा। थोड़ा सा भारत का नक्शा बना दे, थोड़ा ही बनाएंगे। बहुत दिन से बनाया नहीं है, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत का नक्शा बनाना नहीं सिखा रहे हैं अभी। भारत का नक्शा बनाना सिखाएंगे तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, समझ लीजिए भारत का नक्शा है, तो यहाँ से एक गुजरती एक रेखा, देशांतर रेखा, क्योंकि फिगर से ही सीखा जाता है। तो समझ लीजिए ये पे यहाँ पे एक जगह है नैनी। ठीक, यहाँ से जो 82.5 डिग्री गुजरती है, ठीक, वही जो है भारत का समय निर्धारण किया जाता है कि इस रेखा के हिसाब से समय निर्धारण किया जाता है। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है और जो गुजरात है, ये राज्य, ठीक है, इन दोनों राज्यों के बीच में आपका समय आता है कितना? 2 घंटे का लगभग अंतर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सूरज जो होता है जल्दी उगता है और यहाँ पे देर से डूबता है। ठीक है, ये हम बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे यही बताना था, यहाँ से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। कहते हैं मानक समय के बारे में। ठीक है, मानक समय के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग को जाननी चाहिए। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलिए हम इस बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इंडिया से संबंधित बात करेंगे। इंडिया में क्या है, 82.5 डिग्री जो गुजरती है भारत से। ठीक है, और एक बार हम छोटा सा फिगर और बना लेते हैं। फिगर बनाने से मुझे भी आसानी रहेगी, आपको भी समझने में आसानी।
ठीक है, इसको हमने 0 डिग्री बना लिया। देखिए ये 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, आगे देखिए भारत का जो समय है ये 0 डिग्री जो प्रमुख जिसको बोलते हैं प्रमुख जो देशांतर रेखा है, वहां से अगर हम टाइम को जोड़ते हैं वहां से, तो भारत का समय 5.5 घंटे आगे। देखिए पूरब में जब आप जाते हो तो समय बढ़ता जाता है, पहले आ जाता है, और पश्चिम में जैसे जैसे जाओगे समय जो है क्या होता जाएगा, पीछे होता जाएगा। जैसे अगर आप पूरब साइड में, पूरब में अगर आप 12 घंटे 180 डिग्री पूरा चले जाओ, ठीक है, 180 डिग्री पूरा चले जाओ तो घंटा आएगा, आप पूरे हो जाओगे 12 घंटा आगे निकल जाओगे। ठीक, पूरा अगर यहां से चले गए 180 डिग्री, गांव जो भी देश आए, अगर इसी तरह पश्चिम में चले गए 180 डिग्री, ठीक, तो 12 घंटा हो जाएगा यहां से अंतर की बात हो रही है। ठीक, अगर हम पूरे की बात कर ले कि पूरा घूम के फिर वापस यही आना है, तो पूरा अंतर काफी ज्यादा आ जाएगा। कितना? 24 घंटे का अंतर, पूरा एक दिन का अंतर आ जाएगा। ठीक, अभी जब हम डेट वाला बताएंगे तो इसमें भी होगा, कोई चीज एक दिन पहले इधर हो जाएगी, एक दिन बाद हो जाएगी, इसका न्यूमेरिकल्स आता है, पीसीएस में भी आया था, कई बार आया, 2-3 बार आया, इसको मैं बाद में बताऊंगा इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। ठीक है, तो हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो जो है, अगर यहाँ पे इंडिया में कितना बजा है 12, तो हमारे देश में समय हो रहा है 5:30 बज रहा है। तो इसके सवाल आते हैं कि इस देश में इतना बज रहा है तो हमारे वहाँ क्या होगा, ये चीजें आती हैं, हम लोग इनसे मुख्य से कितना आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देने होगी कि पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे समय इतना है तो यहाँ कितना होगा, ये दिया होगा। और हाँ, अभी हमने क्या बताया है, 15 डिग्री बराबर क्या 1 मिनट। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कोई देश यहाँ पे देशांतर पर स्थित है, ठीक है, और कोई यहाँ स्थित है, तो इनमें समय का अंतर क्या होगा, ये चीज क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो देखिए मानक जो समय निर्धारण वाली रेखाएं हैं, जैसे कनाडा में 6 हैं, साउथ अमेरिका में है, कई हैं, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा नेट पे, गूगल पे, सारा चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अपने इंडिया की हम बात कर लेते हैं, इंडिया में जो है वो एक ही है और काफ़ी 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए काफ़ी देशों में कई वो रेखाएं मानक समय निर्धारण वाली बना दी गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समय निर्धारण समझना पड़ेगा। जैसे अभी कह दिया जाए कि इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में इस समय 11 बजा होगा, ठीक, तो भारत में कितना बजा होगा, इसमें जोड़ दीजिए, उतना पता चल जाएगा कि इतना समय पहले हुआ होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि हमारे वहां इस समय कितना हुआ होगा। आपका इधर अमेरिका है, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से जान सकते हो कि समय कैसा हो जाता है। अब आ जाते हैं, आप तिथि निर्धारण वाले पे भी आ सकते हो आप। ठीक है, तिथि निर्धारण पे अगर हम बात कर लेते हैं, ज्यादा डिटेल में क्या बात करें, अगर हम इधर चले जाते हैं तो 1 दिन पहले पहुंच जाते हैं, इधर जाते हैं तो 1 दिन बाद में पहुंचते हैं। ठीक, तो इस तरीके से तिथि निर्धारण होता है। जब इधर साइड में जाएंगे तो पहले हो जाएगा, कभी कभी तो होता है इधर से चले सोमवार को इधर पहुंचे तो तब भी सोमवार ही था 1 दिन होने के बावजूद, क्योंकि इधर वाले पीछे चल रहे हैं, इधर वाले आगे चल रहे हैं। जो भारत वाले देश है, इस वाले देश को इनको पूर्वी देश कहा जाता है, जैसे हम लोग हैं पूरब वाले देश हैं, बाकी जो इंग्लैंड हो गया ये सारे कहा जाता है पश्चिमी देश कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी देश और पश्चिमी देश ये कहा जाता है। चलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको 180 देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो एक सवाल है, सवाल टाइप का कुछ है, उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले हम एक बार समय वाले के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 12 बजा था दोपहर वाला, तो भारत में 5:30 शाम का बजा था। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लेंगे तो यहाँ 6 बजेगा। जितना और उधर जाएंगे आपका डिग्री बढ़ता जाएगा और इसका अंतर कम होता चला जाएगा। ठीक।
ठीक है, ये चीज थी समय वाली। आगे आ जाते हैं। देखिए जापान को क्या कहा जाता है, उगते सूरज का देश। सबसे पहले जापान में ही सूरज उगता दिखाई देता है भाई साहब, और ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट अमेरिका है। ठीक, तो जब आदमी सोमवार को शाम 5 बजे चलता है जापान से, ठीक है, तो इसको जोड़ा जाता है कि वो कब चल रहा है, रविवार को 5 बजे शाम को। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसी तरह जब अमेरिका से जापान की बात होती है तो रविवार को चलता है, तो वहां कहते हैं अच्छा सोमवार को चल रहा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। और एक चीज देख लीजिए, जब भी कोई 180 देशांतर रेखा जो है, मैंने दिखाई नहीं थी, इसको मैं दिखा ही देता हूँ। समझ लीजिए ये जो हमने रेखा बताई थी, ये मेन वाली 0 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे ये 180 अंश जो कि देशांतर रेखा होगी, जिसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारक। ठीक है, इस वाली रेखा को जो इधर जब पार करेगा तो एक दिन एडवांस आ जाएगा पहले। ठीक है, जब इसको पार कर, इस लाइन को जो भी पार करेगा, ठीक है, वो एक दिन बाद हो जाएगा, इसमें आ जाएगा दिन का अंतर। तो इस चीज को समझ लीजिए, जो समय रेखा है 180 डिग्री अक्षांश वाली देखिए, और सॉरी देशांतर वाली, तो जो पूरब की तरफ जाएगा तो एक दिन पहले, और जब इधर जाएगा तो एक दिन बाद का, तो आ जाएगा ये समय का, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। बाकी न्यूमेरिकल से कुछ वो तो मुझे कैसे करने पड़ेंगे, तो ये देखिए चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। तो काफ़ी डिटेल दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही सफिशिएंट है। एक डिटेल और है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अलास्का और साइबेरिया को अलग करने के लिए 75 डिग्री पे देशांतर रेखा को मोड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि जहाँ जहाँ जैसे कोई एक देश आ रहा है, सीमाएं आ रही हैं, तो वहाँ देशांतर रेखा को मोड़ दिया गया है। इस चीज़ को आपको ध्यान दिया जाए। जैसे कि क्या देशांतर रेखा को मोड़ा जा सकता है, तो हाँ मोड़ा गया है। जैसे देश के सीमा के अंतर्गत आ रही है, तो वहाँ पे देशांतर रेखाओं को मोड़ लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। तो बस अब इतना ही, फिर क्वेश्चंस पे मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई कहेगा कि लिख के बताओ, देखिए लिखने वाला तो बहुत डिटेल में आप कहीं भी ढूंढ से लिख सकते हो, लेकिन कोई अगर कहेगा, कमेंट करेगा कि नोट्स चाहिए, तो नोट्स दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, वैसे जो मैं पढ़ रहा हूँ जिससे, उसी से ही मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आपको अक्षांश भी हमको बता दिया है और देशांतर रेखाएं भी बता दिया है, दोनों चीज़ हो गई हैं। अब दोनों चीज़ें आपको पता होंगी। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, जो ये चक्र बन जाता है एक तरीके का, इसको ये जो बन जाता है, इसको जार टाइप, तो उसको ग्रिड कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का जो बनना है, इसको ग्रिड कहते हैं। आप पढ़ेंगे आगे चल के, इसको क्या कहते हैं, एक टाइप का ये जाल जो बन रहा है अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, इसको क्या कहते हैं, एक टाइप का ग्रिड। बोतल का पानी भी खत्म हो गया है, तो मेरा टॉपिक भी यही खत्म हो गया है। बाकी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम करेंगे, और इस पर काफ़ी चीज़ें और डिटेल जा सकते हैं। जैसे जैसे टॉपिक पड़ेगा मैं बताऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ जल्दी ही। नमस्कार।